माधवा रे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे गाओ गोविंद गोविंद माधवा राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा राधे माधवा राधे माधवा रे राधे माधवा रे राधे माधवा राधे माधवा गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे गाओ गोविंद गोपाल सभी को भाव से तालियों की सेवा दे, मीठी मीठी तालियां बजाएं। आइए भगवान हृदय में आसन लीजिए प्रभु, जिससे कि आपकी पवित्र कथा को हम जीवन में उतार पाए। सभी लोग गल में वैजयंती माला घूंघर बाल मारे। भगवान का स्वरूप कैसा है? गल में वैजयंती माला घूंघर बाल मारे। गले में वैजयंती माला घूंघर बाल मारे। घूंघर बाल वाले तेरी चाल वाले, घूंघर बाल वाले तेरी चाल वाले। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे गाओ गोविंद माधवा रे। केशवा माधवा देवा मधुसूदना। आइए हमारे हृदय में अपना आसन विराजित हो केशवा माधवा ओ देवा मधुसूदना। बजाइए सभी लोग मीठी मीठी तालियां। आइए प्रभु युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वारे। धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वारे। धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वारे। धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान
वाले गीता ज्ञान वाले गीता ज्ञान वाले गीता ज्ञान वाले गीता ज्ञान वाले गाओ गोविंद गोपाल राधे माधव रे गोविंद गोपाल राधे माधव रे 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 गाओ गोविंद गोपाल राधे माधव रे गाओ गोविंद गोपाल राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय श्याम 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 जय राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 जय श्याम 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय श्याम 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 जय राधे 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 श्याम 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 जय राधे 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 जय श्याम 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 जय राधे 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 जय बलिराधा वल्लभ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की आइए आज भगवान की सुंदर अष्टम दिवस की पावन गोष्ठी में समुपस्थित विद्वत समाज मित्र समाज श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भद्र पुरुषों दूर दराज से आए आप समस्त कथा प्रेमियों सिया राममयी सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी पाई। हम सभी उसी परमात्मा की छाया अभी तो कम कर दे बुलावा थोड़ा सा एक ही ईश्वर थोड़ा बढ़ा दे एक ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा नहीं आप में कोई और होगा हम में कोई और है। आपको भी दर्शन दे सकता है हमें भी दर्शन दे सकता है। कब? जब हमारा उसके प्रति क्या शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, भाव शुद्ध होगा। ध्यान दें, भाव का भूखा हूं मैं, क्या बोलता है? भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे भव से मेरा पार है। बोले मेरा आकार आप क्या देख पाएंगे, हम क्या समझ पाएंगे उसका आकार। एक मेरा राम ही ऐसा जो साकार और निराकार दोनों रूप से पूजा जाने वाला देवता है। भाव से बोलो, परमात्मा का कोई क्या आकार बना सकता है? जैसा जल होता है ना, जल कैसा है? जल जल का कोई आकार है? नहीं है। लेकिन वो जल आकार ले सकता है। कब कब लेगा वो जल आकार? जब हम उस जल को क्या कर दिया, हमने कटोरी में भर दिया, फ्रीजर में रख दिया, है ना। अगले दिन फ्रीजर का ढक्कन खोल के देखेंगे तो वो जल किसका आकार ले लेगा?
बोलो, कटोरी का आकार ले लेगा ना। उसी जल को हमने चम्मच में धरा तो उसने चम्मच का आकार ले लिया, गिलास में धरा तो गिलास का आकार ले लिया। ठीक वो परमात्मा भी वैसा ही आपके भाव रूपी जो है भावों का आकार ले लेता है और उस आकार में आकर हमें दर्शन देगा। भाव से बोलो जय श्री राम। जैसे जल बिना आकार का होने के बाद भी आकार ले सकता है, ठीक उसी भांति परमात्मा भी आकार लेता है। बड़े धन्य हैं आप जो आप सभी के मध्य मेरी राम की चर्चा ये अविरल गति से बह रही है। आए, विलंब ना करते हुए, समय हमारे पास बहुत कम है, कथाएं बहुत सी। हमारा जो प्रसंग चल रहा था वो चल रहा है, आज भगवान कहां पहुंचे? चित्रकूट में। बाबू से बोलो, चित्रकूट। चित्त की जो भूमि है उसे कहते हैं चित्रकूट। चित्रकूट रघुनंदन छाय, समाचार सुनि मुनि सब आए। जैसे ही सज्जनों मुनियों ने सुना, संतों ने सुना कि हमारे राघव हमारे चित्रकूट में आए हैं, सब बड़े प्रसन्न हुए। ध्यान दो, मेरे राघव चित्रकूट में है। लक्ष्मण जी ने सुंदर पर्णकुटी बना रखी है साहब, उस पर्णकुटी मेरे राघव रहते हैं। कई बार भगवान की ऐसी लीलाएं, एक बार बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब राम अवध सूदी करही, जब जब राम अवध सूदी तब तब बारी विलोचन बराही, तब तब सुनी मातु पितो परिजन भाई, सुनी तो परिजन भाई, भरत स्नेह सिले से गाई, भरत सेवक सिले से गाई। कृपा सिंधु प्रभु धीर दुखारी, कृपा से आज वो कृपा सिंधु कृपा सिंधु प्रेम होया दुखारी, कृपा से धीरज धरही समय विचारी, धीरज समय चित्रकूट में साहब, जब कभी भाई की याद आ जाए, भरत की याद आ जाए, माँ पिता इनकी याद आ जाए तो भगवान एकांत में जाए और रोने लग जाए। प्रेम आज इस परिस्थिति में परमात्मा की, आज स्वयं वो परमात्मा भी क्या कह रहे हैं कि जो कृपा सिंधु है, आज उनके पास भी अपना धैर्य हो रहा है, अपना धीरज हो रहा है साहब। फिर ये सोचते हैं महाराज कहीं ऐसा न हो कि ये जान ले, लखन जी इस बात को जान ले, सीता जी इस बात को जान ले और वो दोनों मुझे दुखी देकर खुद भी दुखी हो जाए, वो रोने लग जाए, तो भगवान कैसे अपने मित्रों से आंसू साफ करके छुपा दिया।
तुलसी बाबा लिखते हैं, महाराज ये तो मेरे राम के साथ वन में हो रहा है, आओ अयोध्या में भी तो जाने क्या हो रहा है। 6 दिन बीत गए, आज सुमंत जी को अचेत अवस्था में लेटे हैं। जिस दिन भगवान सुमंत को छोड़कर गए थे, सुमंत जी तब से खड़े नहीं होते। आज 6 दिन बाद जब निषाद राज मुनि आए, निषाद राज ने कहा, हे भरत, हे सुमंत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उठे नहीं, अयोध्या आपका इंतजार कर रही है। उन्हें उठाया गया, जैसे तैसे रथ में बिठाया। पूरे रास्ते भर यही कल्पना कर रहे हैं, महाराज ये विचार कर रहे हैं, जवाब क्या दूंगा अयोध्या में जाकर। दशरथ जी मुझे पूछेंगी, माता कौशल्या मुझे पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं राम को क्यों नहीं ला पाया? जय महाराज, जैसे आज रघुवंश की वो ध्वजा दिखी, सब अपने पलकों में पकड़ के खड़े हो गए। देखो हमारा प्रेम सच्चा था, हमने बोला था आएगा वो राघव वापिस आएगा, देखो आ रहा है। जैसे विरत के समित गए सज्जनों, देखा इसमें राघव नहीं, इसमें सुमंत है। क्या वर्णन करूं मैं, अवध महाराज दशरथ अचेत अवस्था में पड़े हैं। जैसे सुना सुमंत आ गए, चिल्लाए, अरे सुमंत मेरा बेटा कहाँ है? राम कहाँ है? बता सुमंत, मेरा राम कहाँ है? सुमंत ने कहा, प्रभु समझ सकता हूँ, पूरी घटना से अवगत कराए। ऐसा ऐसा करके प्रभु ने हमारी एक नहीं सुनी और आपकी आज्ञा का पालन करके चले गए। हाय राम, तिलकियों से रो पड़े महाराज आज दशरथ जी। कौशल्या का हाथ पकड़ा, कौशल्या आज मुझे वो घटना का स्मरण आ गया। देखो कर्मों का फल भोगना पड़ता है, मैंने कितना बड़ा पाप किया था। जब वो श्रवण कुमार अपने अन्य माता पिता को तीर्थ यात्रा में ले जा रहा था, रास्ते में जो है नदी पड़ी, माता पिता को प्यास लगी, अपने माता पिता के लिए नदी में जल लेने गया। घड़े से जैसे नदी में जल भर रहा था तो घड़े और नदी की जो आवाज आई, मुझे लगा ये कोई मृग है और मुझे शब्द वेदी बाण चलाना आता था। मैंने शब्द वेदी बाण चलाया और वो बाण सीधे जाकर श्रवण कुमार की छाती पर लग गए। मैं वहां पास में आया, मैंने देखा, अरे भैया कौन है आप? श्रवण कुमार ने सारी घटना बताई, मेरे अंधे माता पिता है, आप उन्हें ये जल पिला दो। मैं जल ले गया, मैंने कहा लीजिए जल पियो। माँ कहने लगी, पिता कहने लगा, बेटा तू इतनी देर में क्यों लौटा और तेरी आवाज क्यों बदली लग रही है? मैंने कहा पहले जल पी लो, फिर सारी घटना बताओ। जल पिलाया। जैसे मैंने उनकी माता पिता को ये इस घटना सुनाई कि मैंने आपके पुत्र को जो है अनजाने में मार दिया, जैसे उन्होंने सुना कि तूने हमारे भक्त जैसे बेटे को तूने मार दिया, उन्होंने दुखी मन से मुझे श्राप दिया। हे दशरथ, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज तूने मेरे पुत्र को मारा है और अपने पुत्र वियोग में उन दोनों ने प्राण त्याग दी, तू भी इसी प्रकार उस पुत्र वियोग में तू भी प्राण त्यागेगा। रो रहे महाराज दशरथ जी। सुमंत का हाथ पकड़ा, हे सुमंत मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिसने मेरे बेटे राम को वन में भेजा, मेरे मरने के बाद उस केकई का हाथ भी मेरे शरीर पर ना लगे, इस बात का तू मेरा मंत्री है, मेरा प्रधान सेवक है, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसा कहते कहते दशरथ जी ने महाराज, हाय रघुनंदन राम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कई राम कई, राम राम कई राम, राम 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 कहते कहते आज दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया।
सुमंत जी कह रहे हैं राजन उठिए, आपको क्या हुआ? हाथ पकड़ा महाराज, ये नारी बंधु। कौशल्या ने छाती पर हाथ रखा, मानो दिल ने अब जो है धड़कने से इनकार कर दिया, दिल ने धड़कना बंद कर दिया। दशरथ जी ने त्याग दिया। माता कौशल्या अपने हाथों की चूड़ियां फोड़ने लगी और अपना सर दशरथ जी के छाती पर रखकर करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। गुरु जी के पास में खबर गई, आज महाराज वशिष्ठ जी भी खूब आज ऐसे राजा की याद में रो रहे। आज राजा दशरथ की याद में वशिष्ठ जी को भी बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोए, बड़ा दुख हुआ। हे सुमंत, एक बात का ध्यान रखो, अब आगे का कार्य संभालो। ये खबर हमारी अयोध्या से बाहर ना निकलने का है, नहीं तो ये राज्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ये बात अभी केवल अयोध्या में रहे, जब तक बेटा भरत घर में पहुंच जाता है। 2 सेवकों को भेजा, जाओ भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से लेकर आओ। आज भरत जी भी महाराज रात्रि में नींद खुली, उसके बाद बेचैनी होने लगी, नींद ही ना है। सुबह संध्या कर रहे थे शत्रुघ्न, आज मुझे बड़ा बुरा स्वप्न होता है, हमें अयोध्या चलना चाहिए। इतने में 2 दूत आए, भरत ने शत्रुघ्न ने देखा 2 दूत आए, दिल बड़ा घबरा गया। आज सपना भी ठीक नहीं हुआ और ये हमारे दूत हमें लेने क्यों आ गए? दूतों ने ये बात छुपाई, अयोध्या में इन्हें ले गए। भरत कह रहे हैं आज अयोध्या में आ तो रहा हूं, मानो आज अयोध्या ऐसे लग रही हो मानो इसका श्रृंगार उजड़ गया। पहुंचे, सबसे पहले मैया केकई के पास आए, क्योंकि मेरे भरत जानते हैं कि राम सबसे ज्यादा स्नेह केकई से करते हैं और मेरे प्रभु ने सबसे ज्यादा समय बिताया केकई के संग में, केकई के महल। केकई के पास आए, अकेले महाराज केकई ने आरती की थाल लेकर आके, बेटा मैया मेरे भाई राम दिख नहीं रहे, माँ सीता कहीं दिख नहीं रही है, मेरे पिताजी कहाँ हैं, अरे लक्ष्मण जी कहाँ हैं, और मेरी अन्य माताएं कौशल्या सुमित्रा कहाँ हैं? केकई ने कहा बेटा सब कुछ ठीक हो रहा था, बस एक ही काम गड़बड़ हो गया। केकई के मुख से जैसे सुना कि मैंने तेरे लिए राजगद्दी तेरे भाई के लिए वन मांगा और वो जब वन में गई तो तेरे पिता ने तेरे हत्या की। भरत जी बड़े जोर से चिल्लाए, माँ तो मेरी माँ कहने योग्य नहीं हो सकती। भागे भागे गई, कौशल्या के आंचल से चिपक गई। माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा, हे माँ मैं कितना अभागा हूँ कि आज मेरे कारण मेरे भाई को आज वन में जाना पड़ा। मैंने कौन सा पाप किया है माँ? लेकिन मैया मेरा विश्वास कर, मैं सच कहता हूँ ये जो सब यहाँ पर हुआ इस पर मेरा कोई हाथ नहीं था मैया, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। केकई के पास आया, माँ तू ध्यान रख, जो तूने वर मांगे हैं उन वरदानों को इस जन्म में मैं किसी भी कीमत पर कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। और आज प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं तुझे माँ बोलूंगा। तूने मुझे मेरे राम से दूर किया। गुरुजी ने जैसे तैसा सारा माहौल संभाला। कहा बेटा तुम्हारे पिताजी का जब देहा अवसान हो गया था, तुम यहाँ पर नहीं थे, तो शरीर की गति क्या है, शरीर को अगर जल्दी अग्नि ना दी जाए तो वो क्या सड़ जाता है, खराब हो जाता है, बदबू आने लग जाती है। तो सुगंधित तेल में रखा गया था। अब आप अपने पिता की और देही क्रियाएं करो, वैसे तो बड़ा भाई करता है, लेकिन अब बड़े तुम्ही हो, उनकी भाई को वन में चला गया। भरत जी ने गुरु जी के कहने पर सारी और देही क्रियाएं संपन्न की। और देही क्रियाएं संपन्न करने के पश्चात आज दशरथ जी के देह त्याग के पश्चात वर्णन आता है कि दशरथ जी इंद्र के आसन में, आधे इंद्र के आसन में विराजमान होते। ठीक है, इधर सारा समय बीता। तत्पश्चात एक सभा बिठाई गई
इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिसे हमारी भाषा में शोक सभा भी बोलते हैं। गुरुजी ने भरत जी को समझाया, बेटा देखिए तुम्हारे पिता का जीवन ऐसा था, वो बिल्कुल शोचनीय नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल विलख्य कहे मुनिनाथ, जीवन लाभ मरण जसो अपजसो विधि के हाथ, तुम्हारे हाथ में नहीं बेटा। और ध्यान दें, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, अजी निज धर्म विषय लयनीना। सोचिए नृपति जो नीति न जानी, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वयसो कृपन धनवान, जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। बेटा सोचनीय तो वो हो जाता है जो विप्र होने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद वेद से विहीन हो जाए, वो सोचनीय होता है। तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं। सोचनीय वो है जिसको अपने धर्म का मालूम ना हो। सोचनीय वो होता है जो वेद से विमुख चलता है। और हमारे राजा के बराबर महाराज वेदों का जानकार, शास्त्रों का जानकार कोई नहीं हुआ। इसलिए भरत अपने पिता के लिए बिल्कुल कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। दशरथ जी बिल्कुल सोचनीय नहीं है, इनका 14 भुवनों में प्रभाव है। और जो राम राम कहते कहते जिसने देह त्याग दिया हो, जो राम राम जपते जपते जिसने अपने प्राण त्याग दिए हो, राम के दुख में जो दुखी हो गया हो, वो कदापि कदाचित सोचनीय नहीं रह जाता बेटा। ये सोचनीय नहीं है। इनका गुणगान तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र यम आदि करते हैं। अब मां कौशल्या ने भरत को कहा, बेटा अब एक काम करो, अपने पिता की माँ की आज्ञा का पालन करो। माँ की आज्ञा थी कि आपको राज्य संभालना है। बेटा आप राज्य संभालो। देखो मैं यही राम की जननी हो सकती है जिसके मन में कदाचित कोई ईर्ष्या ना हो, जिसके मन में कदाचित कोई बुरे भाव ना हो। देखो बेटा तुम गद्दी पर बैठो। जैसे भरत जी ने सुना, इनके नेत्र सजल हो गए। मैया ये तो क्या कह रही है, मैं अपने राम के बिना कैसे गद्दी स्वीकार कर सकता हूँ। नहीं, इसका अधिकारी केवल और केवल राम है मियां। गुरु जी के पास गए, हाथ जोड़े, गुरु जी मेरा मन करता है अगर आप आज्ञा करें तो हम सारे राज्य की जो भी अभिषेक की सामग्री होती है, सारी सामग्री लेके राम जी के पास चलते हैं। और मुझे विश्वास है यद्यपि जन्म कुमार तुते, मैं सट सदा सदोष। आप ही तानि न त्यागे, मोहि रघुवीर भरो। गुरुजी मैं जानता हूँ माँ, मैं भरत, मैंने कुमाता के गर्भ से जन्म लिया है। मैं दोषी हूँ, मैं सट हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं दोषी हूँ। लेकिन मुझे मेरे राम पर भरोसा है कि मेरे राम मेरी बात को ठुकराएंगे नहीं। मैं जैसा बोलते आया हूँ मेरा राम करते आए हैं, और मैं बोलूंगा तो मेरा राम पिताजी की आज्ञा को भी छूट देगा और वापस आ जाएगा। इसलिए गुरुदेव हमें चलना चाहिए। अब महाराज राम के दर्शन कौन ना करना चाहे। और वैसे भी जब दशरथ जी के शरीर पर अग्नि लगाई जा रही थी ना, पहले सती प्रथा होती थी, माता कौशल्या भी अपने आप को सती करना चाहती थी दशरथ के साथ में। भरत ने रोका, माँ चिंता मत कर, अभी मैं तुझे राम के दर्शन कराऊंगा, मैं जल्दी ले जाकर तुझे राम से मिलाऊंगा माँ। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो चलो। आज सभी अयोध्या वासी सज्जनों, गुरुदेव, माता अरुंधति, तीनों माताएं
माँ कौशल्या, सुमित्रा, केकई सब लोग चलने को तैयार हैं। सुंदर रथ सजा दिए गए माताओं के लिए, रथ पर बैठे गुरुदेव जी रथ पर आरूढ़ हुए। तेरे भरत ने कहा मैं रथ पर नहीं बैठूंगा। वो तो माता कौशल्या को अच्छा नहीं लगा, बेटा ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम हमारी अवधि की शान हो, पिता ने तुम्हें ये राज्य का भार सौंपा है, आप भी रथ पर बैठो। तो महाराज रथ पर बैठ कर गए, आगे गए, गंगा जी के पास जाकर गंगा जी का आचमन किया। थोड़ा आगे गए महाराज, गंगा तट पर पहुंचे। जैसे इधर निषाद राज ने ये अयोध्या की पूरी ये सेना को आते हुए देखा, ये समझ गया, बोले हो ना हो ये भरत की जो है कारण इसकी माँ ने और मेरे राम को वनवास में भेजा था, और कहीं ऐसा ना हो कि भरत मेरे राम पर आक्रमण करने जा रहा। बड़ा भक्त है महाराज निषाद राज। निषाद राज ने कहा मैं अपने जीते जी अपने राम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। नगर में आवाज लगाई, हे नगरवासियों, आज अपने हाथों में आयुध लेकर और रणभूमि पर उतर जाओ। मैंने सुना है कि भरत राम को जो है राम से युद्ध करने के लिए वन में जा रहा है, और उससे तो यहाँ से होकर जाना पड़ेगा, ये आप किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज सब राम के लिए सब तैयार हो गए। जैसे ही महाराज सबने अपने हाथ में आयुध तलवार इत्यादि ली, इतने में एक वृद्ध को छींक आ गई। छींकाना कहीं जाते समय शुभ नहीं माना गया ना। ज्योतिषियों से पूछा गुरुदेव इन्हें छींक क्यों आई? बोले बेटा क्या पता हमारा ये जो संकल्प है ये गलत हो, आप जो सोच रहे हैं क्या पता वो गलत हो। भरत क्या पता भाई को मिलने जा रहा हो। एक काम करो, इनका पता लगाया जा सकता है बिना बात की। बोले कैसे? बोले 3 प्रकार के भोजन रखो, राजसी भोजन, तामसी भोजन और सात्विक भोजन। क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसी हमारी क्या बनती है? बुद्धि। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे। अन्न से हमारी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। अगर हम रोज फलाहार, अल्पाहार, सात्विक भोजन करते ना, तो हम जो है निश्चित रूप में सात्विक बने। हम राजा हैं तो जरूर हम लोग जो है खूब राजसी भोजन करें। अगर हम जो है अभक्ष्य चीजों का भक्षण करने वाले, तो निश्चित रूप में हमारी बुद्धि राक्षसी बनेगी। आज जो है अगर ये युद्ध करने जा रहा होगा तो जरूर ये क्या करेगा? राजसी भोजन करण करेगा कि मुझे ये राज्य चाहिए। महाराज जैसे इन्होंने निषाद राज ने 3 थालियों की सजाई भरत जी के सामने, गुरु जी ने जैसे बोला बेटा यही है वो निषाद राज जो मेरे राम का परम भक्त है। जैसे सुना ये मेरे राम का भक्त है, मेरे भरत रथ से कूद पड़े और दौड़े दौड़े जाकर निषाद राज को अपने हाथों से लगाया। भैया मैंने सुना है एक रात्रि मेरे राम ने आपके पास में यहाँ पर विश्राम किया था। कहां पर? बोले महाराज इस स्थान पर। क्यों आप उन्हें अपने महल में क्यों नहीं ले गए? बोले मेरे राम ने बोला कि पिता की आज्ञा है 14 वर्षों तक वनवासी का जीवन बिताना। अच्छा कहां पर रहे मेरे राम? उसने कहा यहाँ पर वो जो है पत्ते बनाकर बिछाया। जैसे भरत ने सुना सो भरत के नेत्र से आंसू आ गए। भैया आपको मेरे कारण इन पत्तों पर सोना पड़ा। भरत ने कहा मैं भी आपके महल में नहीं आऊंगा, मेरा भाई जब पत्तों पर सोया तो मैं पत्तों पर सोऊंगा। वहीं पर पत्ते बिछाए और भरत जी ने एक रात की मां पर बिता। अगले दिन जा रहे निषाद राज के सहित आगे। जाते जाते महाराज आज भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, प्रयागराज में पहुंचे। अगले दिन संगम में स्नान करके गुरुजी का आशीर्वाद लेके जा रहे थे। जब संगम में स्नान कर रहे थे तो माता गंगा प्रकट हो गई। भरत मांगो आपको क्या चाहिए? भरत ने कहा मैया
वैसे भी हमारा तुमसे मांगने का कोई कर्तव्य नहीं बनता, क्योंकि तुम तो हमारे नाते में हमारी बहन हो। मतलब हमारे वंशज ही तो तुम्हें लाए थे ना, भागीरथ जी तो तुम्हें लाए थे। तो बोलता ना कि ध्यान तो मैं कभी लीनू नहीं चाहिए, हमारी कभी बुआ मिले, हमारे गांव की कोई बेटी मिले, है ना, अपने गांव की, चाहे वो हमारे दादा परदादा की बहन क्यों ना, वो हमारे ध्यान से लगते ना, तो जहाँ पे मिले उन्हें कुछ देना चाहिए, उनसे लेना नहीं चाहिए। आपसे हमारा वैसे भी लेने का अधिकार नहीं बनता। तीर्थराज ने कहा नहीं महाराज, आज आपको कुछ ना कुछ तो लेना होगा। भरत जी ने कहा कि वैसे तो हम क्षत्रिय हैं, किसी से लेते नहीं। ठीक है, आज मैं ये नियम भी तोड़ता हूं कि मांगहु भीख त्याग निज धर्म, अपने धर्म को मैं त्याग देता हूं और आपसे भीख मांगता हूं कि आरत काहन करही। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान मुदेव। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि जन्म जन्मों तक मेरी मति राम के चरणों में लगी रहे। भाव से बोलो जय श्री राम। अगले दिन गुरुजी से आज्ञा पाकर गुरुजी से पूछा, बताओ मेरे भ्राता मुझे कहाँ मिलेंगे? ध्यान दें साहब, मेरे राम यहाँ बड़े घबरा रहे हैं, बड़े परेशान हैं मेरे राम। आज वन देवी राम के सामने प्रकट हुई, प्रभु आप वन में आए, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? भगवान ने कहा कुछ करना चाहती है तो मेरा भरत आ रहा है, उस मार्ग को साफ कर दे, उस मार्ग के कांटे हटा दे। वन देवी ने बोला कि जिस मार्ग से आप आ गए हैं उस मार्ग के कांटे आप किस लिए साफ करने को कहते हैं? आपका भाई भरत आ रहा है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि मेरा भरत इतना विशाल है कि जिसकी छाती से पहाड़ भी टकरा जाए वो चूर हो जाएगा, उसका ये कांटे क्या बिगाड़ेगा? मेरे राम ने कहा देवी मैं मालूम है ये कांटे मेरे भरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जब वो सुनेगा, जब वो देखेगा कि मेरे कारण मेरे भाई को इन कांटों पर चलना पड़ा तो वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे राम और भरत की महाराज जो अनन्यता, जो प्रेम, जो ममता, जो भाईचारा है वो कहीं हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी महाराज चित्रकूट में है, चित्रकूट से नीचे नजर डाली, महाराज पूरी अयोध्यावासी पूरी सेना लेकर आ रही है। अब राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं ना, मन में शायद ख्याल आया कि कहीं ये मेरे भाई को मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, कहीं पता चले मेरे भाई से युद्ध करने आ रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने धनुष उठा दिया, भैया देखो मैं बोलता था ना वो भरत देखो आ गया पूरी सेना लेके, और अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे राम नहीं भैया, पाही नाथ कही पाही गुसाई। लक्ष्मण क्या ऐसा विचार तेरे मन में कैसे आ गया? ऐसा विचार तेरी बुद्धि में आ भी कैसे गया? तू जानता नहीं हमारा भरत है वो। समझाया भगवान ने भाई को। इतने में देखा भरत जी ने सोचा कि आगे से मैं कैसे जाऊं, भगवान को मुख कैसे दिखाऊंगा। पीछे से आए महाराज और जैसे ही भगवान की झांकी देखी भरत जी ने सो दंडवत लेट गए। भरत जी के संग में जितने संत थे, महात्मा थे, सारे दंडवत लेट गए। माताएं खड़ी कर ध्यान दें, हम कभी देवालयों में जाएं तो दंडवत केवल पुरुषों को करना चाहिए। हाँ, स्त्रियों को कभी भी नमस्कार करना हो तो हाथ जोड़े, दंडवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का ये भाग और पुरुषों का गुदा भाग ये जो है इतना भारी बतलाया गया है कि धरती भी इसके भार को सहन नहीं कर सकती। इसीलिए जब मृत्यु होती है तो चिता जब लगाई जाती है तो स्त्रियों का अधोमुख होता है, आकाश की ओर मुख होता है स्त्रियों का, और पुरुष जब मरते हैं तो उसका धरती की तरफ मुख होता है। इसलिए माताओं ने दंडवत नहीं किया और ना ही माताओं को दंडवत करने का अधिकार है ना। कभी भी गुरु मिले, भगवान मिले,
देवालय के पास जाओ, संत ब्राह्मणों के पास जाओ, हाथ जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा पैर छू लो, लेट के साष्टांग नमस्कार करने का अधिकार नहीं है। लक्ष्मण जी के नेत्र सजल हो गए। भरत जी को जब देखा ध्यान दिया, तो राम ने कहा लक्ष्मण क्यों रो रहा है, क्या बात है भैया? भैया पीछे देखो, राम ने जैसे देखा मेरा भरत आ गया और पाही माम कर रहा है। महाराज इतनी तेजी से भगवान भागे, कहीं भगवान का पट्टा गिरा, कहीं भगवान का धनुष गिरा, कहीं भगवान का बाण गिरा, भागे गए और भरत को अपने आंचल से लगा लिया। ध्यान दें, सबसे तेज गति होती है हवा की, समझ रहे हैं? अगर हवा कभी तेज चले तो 86,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। कितने घंटे? 86,000 मील प्रति घंटा। और उससे भी तेज रफ्तार होती है प्रकाश की। प्रकाश की रफ्तार कितनी है? 86,000 मील प्रति सेकेंड। उससे भी तेज रफ्तार है भगवान का जो वाहन गरुड़, ये जो है प्रकाश से भी तेज चलता है। और उससे भी तेज गति है भगवान के सुदर्शन की, और सुदर्शन से भी तेज गति है हमारे मन की। और वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज कि आज जब भगवान ने भरत को देखा तो मन से भी तेज गति थी भगवान राम की। भाव से बोलो, भरत को अपने हृदय से लगाया, गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया, माताओं को मिले। लेकिन जब माताओं को देखा, माताएं श्वेत वस्त्र में, गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरी माताओं ने श्रृंगार नहीं किया है, श्वेत वस्त्र में आई है। गुरु जी ने सारी घटना बताई। मेरे राम को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख भगवान को हुआ। इतने में वहां पर राजा जनक जी भी अपनी बेटी को मिलने आ गए। शादी की जनक जी ने अपनी बेटी को देखा, आंचल से लगाया। स्वाभाविक था कि अश्रु तो आने थे, बड़ा दुख भी हुआ और कहा बेटी आज मेरा हृदय तुझे देखकर बड़ा गौरवान्वित हो रहा है। आज तूने अपने धर्म का पालन किया है बेटी, तूने आज जो है 2 कुल की मान बढ़ा दी। अगर नारी कोई अच्छा कार्य करती है तो 2 कुलों की मान बढ़ती है, मायके का भी और ससुराल का भी। जानकी से मिले, वापस गए। अब महाराज बड़े घबरा रहे हैं, मेरे राम क्या किया जाए? भरत को मैं कैसे समझाऊंगा? तो सारा सामान लेके आ गया। गुरुजी ने राम को सारी जब घटना बताई, बोले बेटा आ जाओ, आप भी चलो और पिता के निमित्त पिंडदान करो। मेरे राम ने पिता के निमित्त पिंडदान किया। आए, माताओं ने कहा प्रभु अब मुद्दे की बात करो ना, बोलो ना राम को कि चल बहुत हो गए। गुरुजी ने कहा देखो ये निर्णय ना आप ले सकते ना मैं ले सकता हूँ, इसलिए सब किनारे हो जाओ, भरत और राम को एक जगह बैठ रहो, जो इनका निर्णय होगा वही मान्य होगा। मेरे राम घबरा गए, भरत मैं तुझे कैसे समझाऊंगा? भरत ने नाना प्रकार से यत्न किया, महाराज प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, आप मुझे छोड़कर क्यों आए? एक एक करके मेरे परमात्मा ने नाना प्रकार से समझाया। भरत देख कि धर्मो रक्षति रक्षका, हमें सदैव धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसी की रक्षा करता है। ध्यान दिया, बहुत प्रयास किया भगवान को अवध ले जाने का। अंत में जो है विचार बना कि जो भगवान की एक पादुकाएं लाई थी, चरण पादुका, तो भगवान के चरणों पर पहनाई। भरत जी मानो कि अब यही पादुका मेरे जी राम है, उन पादुकाओं को अपने सर पर रख के सज्जनों आज अवध लागे और अपने जो स्वर्ण सिंहासन था उस पर भगवान की वो पादुकाएं रख दी। बोलो जय श्री राम। अब भरत जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी मैं सच कहता हूँ मुझे महल में नींद नहीं आती,
मैं जैसे महल के अंदर जाऊं तो मुझे मेरे राम की याद आ जाए कि मेरा राम मेरे कारण वन में है और मैं देख महल में। गुरुजी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं महल में नहीं रहूंगा। तो भरत जी महाराज नंदीग्राम अयोध्या के पास में नंदीग्राम की जो गुफा है उस गुफा में रहे भरत जी 14 वर्षों तक। शत्रुघ्न को बोला भैया मेरे पास में तो नहीं है, तो देख आज सज्जनों अयोध्या अगर आज सुरक्षित है तो केवल शत्रुघ्न के बल पर। शत्रुघ्न ने लोगों को भी समझाया, माताओं को भी समझाया, अरे मनुष्य तो मनुष्य, आज तो गायों ने भी घास खाना बंद कर दिया था। शत्रुघ्न जाते हैं समझाते हैं, वो माता अगर आप ऐसा करेंगी तो देखो जब 14 वर्ष बाद मेरे राम आएंगे तो उनका अपनी दूध से अभिषेक कौन करेगा। नाना प्रकार से समझाया, देखो मैं भी तो भोजन कर रहा हूँ ना, आप भी करो। शत्रुघ्न के प्रताप सज्जनों 14 वर्षों तक दशरथ जी के सिवा किसी के प्राण नहीं गए। शत्रुघ्न जी ना होते तो सब चले जाते, अकेले शत्रुघ्न ने सब कुछ संभाला। वर्णन आता है कि 14 साल तक न तो अयोध्या में कोई बच्चा जन्मा, इतना संयमित जीवन बिताया लोगों ने। मनुष्यों के तो मनुष्यों के, पशुओं के तक कोई संतान नहीं। बहुत जैसे मेरे राम ने अपना संयमित जीवन बिताया, ऐसे अवधवासियों ने संयमित जीवन बिताया। ना कोई संतान हुई, ना ही कोई मरा। धीरे धीरे समय बीता। आज यहीं पर अयोध्या कांड प्रभु चरणों में विराम होता है। अरण्य कांड में बड़ी सुंदर वंदना की गई भगवान की, भगवान भोलेनाथ की वंदना की गई। भगवान चित्रकूट पर है। तो आई प्रथम चौपाई में बाबा कह रहे हैं, पूर्ण भरत प्रीति में गाई, पूर्ण भरत प्रीति में गाई, पूर्ण भरत प्रीति में गाई। मति अनुरूप अनुरूप सुहाई, मति अनुरूप अनुरूप सुहाई, मति अनुरूप अनुरूप सुहाई, मति अनुरूप अनुरूप सुहाई। एक बार तुम्हें को सुन सुहाई, एक बार फूल को सुन सुहाई, प्रभु सैने राम बनाए, भूषण राम बनाए, सीता पैराए प्रभु राम, सीता बैठे फटीक शिला पर सुंदरा, बैठे शिला पर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं बाबा। एक बार क्या हुआ, जब भगवान चित्रकूट में है, भगवान को एक बार लक्ष्मण जी तो फूल लेने वन की तरफ गए थे। भगवान ने सोचा जिस पत्नी ने मेरे लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, कहाँ ये राजकुमारी आज मेरे खातिर वन में जीवन बिता रही। भगवान सुंदर सुंदर पुष्प लाए और भगवान ने सुंदर पुष्पों की माला से अपनी पत्नी का श्रृंगार करना चाहा। सुंदर श्रृंगार क्या माता जानकर सुंदर श्रृंगार कर रहे थे।
गोस्वामी जी लिखते हैं। जब इन्होंने भगवान ने जानकी का सुंदर श्रृंगार किया, तो इंद्र का जो बेटा है जयंत आया और कौवे का वेश बनाकर आता है और माता जानकी को कुभाव से लेकर आया और चरणों में चोंच मार के भाग। जैसे माँ के चरणों में चोंच मारा, मैया को दर्द हुआ, तो भगवान ने जो है बिना फन का बाण निकाला और महाराज उसके पीछे। जयंत अपने प्राणों को बचाने के लिए जा रहा है, इंद्र जी के पास गया, बोले हाथ खड़े कर दिए, जा बेटा मैं नहीं कर सकता, तू राम का विरोधी है। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान भोलेनाथ के पास गए, भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। रास्ते में नारद जी मिल गए। ध्यान देना सब, संत बड़ा कोमल हृदय का होता है ना, बड़ा दयालु होता है संत। संत से दूसरे का दुख देखा नहीं जाता। बड़ा सुंदर लिखा है संत के विषय में कि संत नवनीत समाना, संत संता